I tell you, the commonest source of anemia in our society is our vegetarianism. I know it's a statement जो कि अधिकतर लोग सुन के नाराज होते हैं. सो ये फैक्टर्स होते हैं जिससे कि हम कहते हैं कि जिनकी हार्ट की धड़कन ज़्यादा होती है उनको बीमारी है और उस बीमारी के चलते उनकी मृत्यु दूसरों से जल्दी हो सकती है. एज सुन एज हमने उनको इंजेक्शन से आयरन दिया, विटामिन दिए और इस पेशेंट को हार्ट फेलियर की टेम्परेरी दवाई दी, 3 महीने के अंदर हार्ट का फंक्शन नॉर्मल हो गया. तो अप टू 50% ऑफ द पेशेंट्स हु हैव हार्ट फेलियर बिकॉज ऑफ सम अदर कॉज, उनको एनीमिया हो जाता है. नमस्ते दोस्तों. हार्ट फेलियर एक बहुत ही कॉमन समस्या है और इस हार्ट फेलियर की समस्या को लेके एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो अधिकतर इग्नोर होता है या लोग समझ नहीं पाते हैं कि हार्ट फेलियर में इफेक्टिवली अपने पंप को हम 2 तरीके से मदद कर सकते हैं. अगर हार्ट फेलियर का इलाज करते समय हम पंप को हेल्प करें, इट विल बी ग्रेट. बट दूसरा बड़ा कारण होता है कि आप क्या पंप कर रहे हो. इवेंचुअली हार्ट इज पंपिंग ब्लड. जब ब्लड की पंपिंग होती है और ऐसे में अनीमिया हो, मतलब खून की कमी हो, हीमोग्लोबिन की कमी हो, तो हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. सो अनीमिया इज वन ऑफ द सोर्सेज जहाँ पे हार्ट फेलियर होता है और इसके चलते अगर हार्ट फेलियर वाला मरीज है तो उसकी रिकवरी भी स्लो होती है. सो आज का टॉपिक इज ऑल अबाउट अनीमिया एंड आई विल गिव यू एग्जांपल इन रियल प्रैक्टिकल चांसेस जो कि आपको शायद लगेगा कि आपके घर में भी होता है. आप शायद मुझे जानते हो, मैं डॉक्टर महेश वाधवानी हूँ. आई एम हार्ट स्पेशलिस्ट एंड फाउंडर ऑफ अ साइट कॉल्ड इज www.cardiacsecondopinion.com. इस साइट में हम सेकंड ओपिनियन देते हैं ऐसे लोगों के लिए जिनको कोई हार्ट का प्रोसीजर किसी ने एडवाइस किया हुआ हो. साथ ही साथ आई हैव अ फाउंडेशन. इस फाउंडेशन में, जिसका नाम यूनिहील हार्ट केयर फाउंडेशन है, हम बच्चों के लिए पैसे जुटाने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी हार्ट की सर्जरी हो पाए. अब आप किस घर में पैदा हुए आप तय नहीं कर सकते हो और इंडिया में 97% ऑफ पॉपुलेशन कैन नॉट अफोर्ड हार्ट सर्जरी फॉर द किड्स. तो बच्चे जहाँ पैदा होते हैं वहाँ उनमें से 97% पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सर्जरी को. तो वहाँ पर हम सहायक होने की कोशिश करते हैं और इस फाउंडेशन के थ्रू उन बच्चों को मदद करते हैं. तो इफ़ यू विश कि आपको इस चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लगता हो तो आप यूनिहील हार्ट केयर फाउंडेशन में इस QR कोड पे जाके स्कैन करके डोनेट कर सकते हैं. नाउ वी हैव अ सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम ऑल्सो. इफ़ यू फील कंसिस्टेंटली यू कैन पे, तो 1000 रुपये महीने का सब्सक्रिप्शन भी इसमें किया जा सकता है. धन्यवाद फॉर दैट. अब वो टॉपिक पे आते हैं. सो यदि मैं डेली एक कार लेके जा रहा हूँ गुड़गांव की सड़कों में, तो मुझे पता है कि जब मैं एक कार से पॉइंट A टू पॉइंट B जाऊँगा, मेरा फ्यूल कंजम्पशन होगा 1 लीटर में. मेरी गाड़ी माइलेज देती है 10 का हाइपोथेटिकली. तो जो 10 का माइलेज देती है, 10 किलोमीटर चलने पर 1 लीटर का फ्यूल कंजम्पशन होगा. यही यदि मैं 4 और लोगों को ले जाता हूँ तो माइलेज लगभग उतना ही रहेगा, बट एट द सेम टाइम 5 लोग हम पॉइंट A टू पॉइंट B तक पहुंचेंगे. यही क्रक्स है आज की टॉक का आपको समझाने के लिए कि यदि आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, जब आपका RBC जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर कैरी होने वाला हीमोग्लोबिन 13 से 16, वेरिएबली हम बोलते हैं महिलाओं के लिए, और पुरुषों के लिए बोलते हैं 14 से 18. इंडिया में ये यूजुअली लेवल्स 1 या 2 कम वेस्टर्न पॉपुलेशन से होते हैं. जब इतना हीमोग्लोबिन एक सेल में पैक्ड है तो ये सेल जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो कितनी ऑक्सीजन ले जा पाएगा. एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ले जा सकते हैं. सो जितने हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे उतना ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारे ब्लड की बढ़ेगी. सो इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट कि यदि हीमोग्लोबिन 14 है और वो खून पंप करना है तो इस पंप करने के लिए जो दिल पर लोड है वो बहुत कम है. यही अगर हीमोग्लोबिन आधा हो गया, सपोज 7 का हीमोग्लोबिन है, तो उस हीमोग्लोबिन के साथ में पंप करने के लिए दिल को 2 गुना पंपिंग करनी पड़ेगी उसी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को टिश्यूज तक पहुंचाने में. आफ्टर ऑल हमारे हार्ट का मेन काम ही यही है कि दिमाग से लेके पैर तक हर जगह अपने जितने भी जीवित सेल्स हैं उन जीवित सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाना और वहां से फिर वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करना. तो जो ब्लड जाता है उसमें अगर हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाने के कारण से जो हार्ट को एक्स्ट्रा पंपिंग होती है उसके चलते हार्ट फेलियर होता है. आई हैड अ लेडी विजिट मी अदर डे. शी इज 40 years old. बिल्कुल फिट, योगा प्रैक्टिस करती हैं, बहुत ही न्यूट्रिशनली इंटेलिजेंट है, IIM से ग्रेजुएट हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से की है एंड फिजिकली फिट रहती हैं. शी इज स्लिम, लीन. बट एट द सेम टाइम जब सीढ़ी चढ़ रही थी तो उनको सांस फूलने लगी थी.
तो क्योंकि सीढ़ी चढ़ने पर सांस फूलने लगी तो हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाने आया मेरे जैसे कि सर मुझे लग रहा है कि मेरे हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है। हमने जब एको किया, एक्चुअली उनका हार्ट का फंक्शन 35%, मतलब जो नॉर्मली हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी 60 की होती है वो 60 से कम होकर 35 रह गई थी। सो देन वी इवैल्यूएटेड। अब एंजियोग्राफी भी करनी पड़ी ऐसे पेशेंट में कि भाई क्यों हार्ट का फंक्शन कम हुआ, हम समझे। बट जब एंजियोग्राफी से पहले भी जब हमने हीमोग्लोबिन देखा इस पेशेंट का तो हीमोग्लोबिन 6 था। नाउ फॉर अ वेल एजुकेटेड लेडी हु हैज ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, अगर उनका हीमोग्लोबिन 6 मिलता है तो हम चिंतित तो बहुत हैं, बट यूजुअली अनीमिया इस लेवल तक चला जाए कि इजेक्शन फ्रैक्शन भी कम कर दे, बहुत विरला होता है। दैट इज लाइक एक्सेप्शनली रेयर एंड वी डोंट एक्सपेक्ट अ एजुकेटेड पर्सन हु इज अदरवाइज वेल लर्नड टू गो थ्रू दैट। तो एंजियोग्राफी जब नॉर्मल आई देन वी वेंट एंड हमने यही कहा कि देखिए हमें और कोई ऑब्वियस कॉज तो मिला नहीं है आपके हार्ट फेलियर का, आपका हीमोग्लोबिन 6 है, अभी हम आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए इंजेक्शंस दे रहे हैं। इन इंजेक्शन से अगर आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता जाता है तो फिर फॉलो करके देखते हैं कैसा आपका हार्ट का फंक्शन इंप्रूव होता है कि ऐसा ही रहता है। मीनवाइल हमने उनको हार्ट फेलियर की दवाई भी दी एंड आई टेल यू दिस पेशेंट एज सून एज हमने उनको इंजेक्शन से आयरन दिया, विटामिन दिए और इस पेशेंट को हार्ट फेलियर की टेम्परेरी दवाई दी, 3 महीने के अंदर हार्ट का फंक्शन नॉर्मल हो गया। दैट इज हाउ प्रोफाउंड अनीमिया कैन बी इन हार्ट फेलियर। एंड अब एज अ पेशेंट अगर मैं देखूं कि मेरे पास जो हार्ट फेलियर पेशेंट्स आते हैं उनमें अनीमिया कितने लोगों के, ये दूसरा रवैया हुआ सोचने का, तो अप टू 50% ऑफ द पेशेंट्स हु हैव हार्ट फेलियर बिकॉज ऑफ सम अदर कॉज उनको अनीमिया हो जाता है। बिकॉज हार्ट फेलियर में सांस फूलती है, खाने की उतनी इच्छा नहीं होती है, न्यूट्रिशन डिप्लीट होना रखता है, तो उसके कारण भी अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज आता है। मतलब ये कि क्योंकि आपको क्रॉनिक हार्ट फेलियर है, लंबे समय से हार्ट फेलियर है, आपके शरीर में थोड़ी थोड़ी सूजन बनी रहती है, आपकी आंतों में थोड़ी थोड़ी सूजन बनी रहती है और वो जो आंतों में हल्की हल्की सूजन है वो पोषण को अब्जॉर्ब ही नहीं होने देती। क्योंकि पोषण जो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन B12, आयरन, ये सब इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए ज़रूरी हैं, और ऐसे में अनीमिया सेकेंडरीली भी आ सकता है। तो जितने भी लोग हैं जिनको अनीमिया है उन्होंने ये सोचना चाहिए कि भाई हार्ट फेलियर की तरफ न जाएं, और जिनके वो हार्ट फेलियर पता है उनका हीमोग्लोबिन 10 से नीचे कभी गिरने नहीं देना चाहिए, अगर गिर रहा है तो उसको ट्रीट करना चाहिए। यही मैसेज है आज आपको इस टॉक के लिए। सो अनीमिया इज अ इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर, और एक हीमोग्लोबिन का चेकअप आपने एडल्ट होने पर, आई रिकमेंड कि कोई भी लड़का हो या लड़की हो 18 साल तक जब तक पहुंचे एक बार हीमोग्लोबिन जरूर चेक हो जाना चाहिए। पीडियाट्रिशियंस भी बच्चों का हीमोग्लोबिन अगर क्लिनिकली उनको लगता है, तो जब उनको लगता है कि बच्चे में हीमोग्लोबिन की कमी है तो वो चेक करवाते हैं। बट रूटीनली हर इंसान ने 18 साल की एज तक आते आते एक बार अपना हीमोग्लोबिन लेवल पता होना चाहिए, और यूजुअली अगर वो 12-13 के ऊपर है तो इंडिया में कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे लोग जिनको सांस फूलती है, जो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, जिनकी दिल की धड़कन ज़्यादा रहती है। अब मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था दिल की धड़कन को लेकर, उसमें बहुत लोग घबराते हैं। देखिए पर्पस ये होता है कि आपके हार्ट पर लोड अगर किसी भी कारण से बढ़ा होगा तो दिल की धड़कन बढ़ेगी। आफ्टर ऑल हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कैसे आएगी? जो भी ब्लड हार्ट पंप कर रहा है एक धड़कन में मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बीट्स इन अ मिनट। सो अगर आपके हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी कम है तो वो ज़्यादा बार धड़केगा। वहीं अगर हीमोग्लोबिन ही कम है तो ऐसे में भी हार्ट ज्यादा बार धड़केगा। सो ये फैक्टर्स होते हैं जिससे कि हम कहते हैं कि जिनकी हार्ट की धड़कन ज्यादा होती है उनको बीमारी है, और उस बीमारी के चलते उनकी मृत्यु दूसरों से जल्दी हो सकती है। इसका मतलब आपको डराना नहीं है, आपको हम इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कारण पता कीजिए और हार्ट रेट को कम करवाइए। जो एनीमिया के शिकार हैं उन्होंने केवल न्यूट्रिशन अच्छा लेने से ही हो जाता है। उनको न्यूट्रिशन अच्छा होने से 90-95% ऑफ एनीमिया पेशेंट्स कैन बी ट्रीटेड, और फिर जो बाकी 5-10% है उन्होंने फिजिशियन को दिखाकर अनीमिया को अवॉइड करने के लिए और स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। आई टेल यू द कॉमनेस्ट सोर्स ऑफ अनीमिया इन आवर सोसाइटी इज आवर वेजिटेरियनिज्म। आई नो इट्स अ स्टेटमेंट जो कि अधिकतर लोग सुन के नाराज होते हैं, बट देखिए हम लोग शाकाहारी हैं, ये हमने चूज किया। अब शाकाहारी होने के साथ में अगर हम दूध भी नहीं लेंगे या मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं लेंगे तो जो विटामिन B12 मिल्क में होता है वो नहीं मिल पाता है। या फिर ऐसे लोग जो केवल मिल्क ही ज्यादा ले रहे हैं, या बच्चे, टिपिकली बच्चों में ऐसा होता है कि माता पिता दूध ही दूध पिलाते रहते हैं, दूध ही प्रोडक्ट्स देते हैं, बट उसमें फिर जो आयरन कंटेनिंग बाकी चीजें हैं जैसे कि पालक, मेथी, हरी पत्तेदार सब्जियां, रंगीन फल, वो सब नहीं देते हैं, ड्राई फ्रूट्स, इन सब में आयरन काफी अच्छे अमाउंट में होता है।
रागी, रागी इज़ वन ऑफ द मिलेट्स जो कि आयरन में बहुत अच्छी मात्रा में है। तो अगर आप शाकाहारी हो तो आयरन रिच फूड सोर्सेज जो कि इस चार्ट में भी आपको दिख जाएंगे, उसमें आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए ऑन अ डेली बेसिस, एंड दूध या दूध के प्रोडक्ट्स ज़रूर रखिए। मैंने अपने C15 की वीडियो में भी ये बताया था आपको, पेंटाडिकॉइक एसिड वाले वीडियो में भी, कि दूध क्यों ज़रूरी है। ये जो लो फैट मिल्क का कल्चर है या फिर दूध अवॉइड करने के लिए जो वीगनिज्म का कल्चर है, ऐसे लोगों को तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ज़रूर 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 हमेशा लेने चाहिए। सो अवॉइड अनीमिया फ्रॉम द सोसाइटी, एंड जो हार्ट फेलियर के पेशेंट है उन्होंने तो स्पेसिफिकली अनीमिया अवॉइड करना चाहिए। धन्यवाद।